जितना भी मोस्ट वीवीआई सब क्वेश्चन आएगा साइंस का एग्जाम में वो हम बताने वाले हैं। तो चलिए आज पहला क्वेश्चन वीवीआई से हम शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन क्या है, क्रांतिक कौन किसे कहते हैं? तो जब प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करती है तो वह अभिलंब से परे हटती है, अर्थात विरल माध्यम में बना अपवर्तित कोण सघन माध्यम में बने आपतित कोण से बड़ा होता है। यदि विरल माध्यम में बना अपवर्तित कोण एक समकोण के समान हो जाए तो इसके सापेक्ष सघन माध्यम में बना आपतित कोण क्रांतिक कोण कहलाता है। ये सब कल का क्वेश्चन में पूछा जा सकता है। 100% नहीं बोल सकते पर 90% कन्फर्म रखिए कि पूछ ही देगा। तो आप लोग पूरा का पूरा क्वेश्चन को देख लीजिए अच्छा से, बहुत मेहनत से हम बनाए इसको। तो चलिए दूसरा क्वेश्चन क्या है, तो समतल दर्पण में बनने वाले प्रतिबिंब की विशेषताएं लिखिए। तो क्या होगा, समतल दर्पण के सामने जितनी दूरी पर कोई वस्तु हो उसका बिंब उतना ही पीछे बनता है। समतल दर्पण में किसी वस्तु के पूरे बिंब को देखने के लिए दर्पण का आकार में उससे आधा होना आवश्यक होता है। चलिए अब इसका तीसरा क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। एकदम अच्छे से क्वेश्चन को डील करिएगा। अवतल दर्पणों के उपयोग को लिखिए। अवतल दर्पण के निम्न उपयोग हैं। बड़े आकार के अवतल दर्पणों का प्रयोग ऊर्जा के लिए किया जाता है। इनका प्रयोग वाहनों की हेडलाइट्स, लैंपों, सर्चलाइट, टॉर्च आदि बनाने में किया जाता है। सेविंग दर्पणों को बनाने में इनका प्रयोग किया जाता है। और क्या है, दंत चिकित्सक तथा विशेषज्ञ रोगी का परीक्षण करने के लिए इनका प्रयोग करते हैं। तो चलिए अब दूसरा क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो दूसरा क्वेश्चन इसका क्या है, प्रकाश का अपवर्तन क्या है, इनके नियमों के लिखें। तो प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम होते हैं? 2 नियम होते हैं। कौन कौन होते हैं? आपतित किरण, अपवर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं, जबकि एक ही रंग के प्रकाश की किरण किन्हीं 2 माध्यमों के सीमा तल पर तिरछी आपतित होती है। आपतन कोण कीजिया तथा अपवर्तन कोण आर कीजिया का अनुपात एक नियतांक होता है। इस नियम को स्नेल का भी नियम कहते हैं। चलिए अब अगला क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, उत्तल लेंस के 2 उपयोग बताएं। तो उत्तल लेंस के 2 उपयोग इस प्रकार हैं, नेत्र से दूर दृष्टि दोष को सुधारने में, और दूसरा क्या है, छपाई के छोटे छोटे अक्षरों के पढ़ने में होता है। चलिए अब दूसरा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, प्रकाश का परिवर्तन किसे कहते हैं, इसके नियमों को लिखें। जब प्रकाश किसी पॉलिश की हुई या चमकदार सतह पर पड़ता है तो यह एक सुनिश्चित दिशा में विस्तारित होता है। किसी पॉलिश की हुई सतह में प्रकाश का एक सुनिश्चित रूप से दिशा बदलने की परिघटना को परिवर्तन कहा जाता है। प्रकाश के परिवर्तन के 2 नियम हैं। आपतित किरण दर्पण के आपतन बिंदु पर अभिलंब तथा परावर्तित किरण एक ही तल में होते हैं। दूसरा, परावर्तन कोण सदैव आपतन कोण के बराबर होता है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ आप देख लीजिए, वास्तविक प्रतिबिंब आभासी प्रतिबिंब का अंतर होगा। तो वही है, वास्तविक प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है, वही आभासी प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा सकता है। फिर दूसरा क्या है, वास्तविक प्रतिबिंब सदैव उल्टे होते हैं, आभासी प्रतिबिंब सदैव सीधे होते हैं। वास्तविक प्रतिबिंब दर्पण के आगे बनता है, आभासी प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनता है। ये अंतर स्पष्ट करने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, प्रकाश का परिकर्णन से आप क्या समझते हैं। जब प्रकाश किसी ऐसे माध्यम से गुजरता है जिसमें धूल तथा अन्य पदार्थ के अत्यंत सूक्ष्म कण होते हैं तो इसके द्वारा प्रकाश सभी दिशाओं में प्रसारित होता है। इसे प्रकाश का परिकर्णन कहते हैं। सूर्य के प्रकाश के परिकर्णन के कारण ही आकाश रंग नीला दिखाई पड़ता है। ये आँख का चित्र है जो कि क्वेश्चन पूछ ही देगा मेरे ख्याल से, तो इसको आप लोग अच्छा से पढ़ लीजिएगा और इसका डायग्राम बनाने सीख लीजिए। तो यहाँ पक्षवामी पेशियाँ, दृष्टिपटल, दृक् तंत्रिका, काचाभ द्रव, स्वच्छ मंडल, पुतली, परितारिका, जल द्रव, क्रिस्टलीय लेंस, ये सब है। इसको आप बनाने अच्छा से सीख लीजिए और बनाने का प्रैक्टिस कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, स्वच्छ आकाश का रंग नीला क्यों होता है, ये क्वेश्चन पूछा जाता है। वायुमंडल में वायु के अणु तथा अन्य सूक्ष्म कणों का शायद दृश्य प्रकाश की तरंगदैर्घ्य के प्रकाश की अपेक्षा नीले वर्ण की ओर के कम तरंगदैर्घ्य को परिकर्णन करने में अधिक प्रभावी है। लाल वर्ण के प्रकाश की तरंगदैर्घ्य नीले प्रकाश की अपेक्षा लगभग 1.8 गुनी। अतः जब सूर्य का प्रकाश वायुमंडल से गुजरता है तो वायु के सूक्ष्म कण लाल की रंग की अपेक्षा नीले रंग को अधिक प्रबलता से परिकर्णन करते हैं। परिकर्णित किया हुआ नीला प्रकाश हमारे नेत्रों में प्रवेश करता है, इसी कारण स्वच्छ आकाश रंग नीला प्रतीत होता है। अगर पृथ्वी पर वायुमंडल नहीं होता तो कोई परिकर्णन नहीं होता, आकाश का
काला प्रतीत होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रकाश का वर्ण विक्षेपण से आप क्या समझते हैं, इंद्रधनुष की व्याख्या करें। जब श्वेत प्रकाश को किसी प्रिज्म से होकर गुजारा जाता है यह 7 रंगों में विभक्त हो जाता है। इसे क्या कहा जाता है, वर्ण विक्षेपण कहा जाता है। यह 7 रंग बैनी आह पीनल से सचित होता है। वर्ण विक्षेपण जब आकाश में पानी के लटके हुए बूंदों से होता है तो इंद्रधनुष का निर्माण होते हैं। इंद्रधनुष वर्षा के पश्चात आकाश में जल के सूक्ष्म कणों में दिखाई देने वाले प्राकृतिक स्पेक्ट्रम है। यह वायुमंडल में उपस्थित जल की सूक्ष्म बूंदों द्वारा सूर्य के प्रकाश के परिक्षेपण के कारण प्राप्त होता है। इंद्रधनुष हमेशा सूर्य के विपरीत दिशा में बनता है, जल की छोटी छोटी में। तो आपको यहीं तक करना है, बनता है, बस यहीं तक याद करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, तारे क्यों टिमटिमाते हैं। तारों के प्रकाश के वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण ही तारे टिमटिमाते प्रतीत होते हैं। पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करने के पश्चात पृथ्वी के पृष्ठ पर पहुंचने तक तारे का प्रकाश निरंतर अपवर्तित होता रहता है। वायुमंडलीय अपवर्तन उसी माध्यम में होता है जिसका क्रमिक परिवर्ती अपवर्तनांक हो। क्योंकि वायुमंडल तारे के प्रकाश की अभिलंब की ओर झुका देता है, अतः तारे की आभासी स्थिति उसकी वास्तविक स्थिति से कुछ भिन्न प्रतीत होती है। आप लोग को यहीं तक याद करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसको आप लोग अच्छा से पढ़ लीजिएगा, ये क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो चलिए, विद्युत शक्ति क्या है, निगमन करें कि H बराबर 1² RT, जहां H किसी प्रतिरोध R में विद्युत धारा द्वारा समय में उत्पन्न होती है। तो यहाँ क्वेश्चन को आप लोग पढ़ लीजिए अच्छा से, पाउज कर करके सबको देख लीजिए, क्योंकि यहाँ पे और ये सब जितना भी फॉर्मूला है ये सबको याद कर लीजिएगा, जितना भी इंपॉर्टेंट सब है। इसका SI मात्रक क्या होता है, वाट होता है। और ये इसको पाउज कर करके आप लोग अच्छा से देख लीजिए, अच्छा से पढ़ लीजिए जितना भी इसमें दिया गया है, क्योंकि यहाँ पे ये सब क्वेश्चन को पूछा जाता है मेरे ख्याल से, और मेरे ख्याल से क्या 100% पूछा जाता है। और इसका डायग्राम भी हम आगे दिखाने वाले हैं आप लोग को, तो ये देख लीजिए डायग्राम। इसका डायग्राम बनाने भी आप लोग सीख लीजिए, क्योंकि ऐसा सब क्वेश्चन बहुत बार रिपीटेड किया जाता है बिहार बोर्ड का क्वेश्चन में, तो इसीलिए इस सबको रिपीटेड अच्छा से कर लीजिए। और देख लीजिए यहाँ पे डायग्राम भी इसका हम मतलब दिखा दिए हैं, और इसको समझ लीजिए, पॉज कर करके अच्छा से इसको पूरा पढ़ लीजिए, और नहीं हो रहा है तो 1-2 बार लिख लीजिए। दूसरा क्वेश्चन यहाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन, ओम के नियम के अध्ययन के लिए विद्युत परिपथ खींचें। ओम के नियम को सत्यापित करने वाला VI ग्राफ को खींचें और उसे बताएं। तो VI ग्राफ यहाँ देख लीजिए, यह है। तो पहला क्या है, वोल्ट मीटर, प्रतिरोध, परिवर्ती प्रतिरोध, कुंजी, बैटरी, एमीटर। इसको बना लीजिएगा अच्छा से, पॉज करके वीडियो को रख लीजिए और इसको पूरा का पूरा बना लीजिएगा। और यहाँ पे देख लीजिए, इसका हम पूरा मतलब यहाँ पे क्या क्या इसमें लिखना है आप लोग को पढ़ लीजिए अच्छा से, पॉज कर करके। अगर एमीटर का पठन ऐसे करके पूरा पढ़ लीजिए। VY1 क्या क्या है, VY1 है V1/L1, V2/L2, V3/L3 = R। इसको बनाने सीख लीजिएगा आप लोग, या तो फिर नहीं हो रहा है तो याद कर लीजिए, कॉपी में 2-3 बार रिपीटेड कर लीजिए, आराम से हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे देख लीजिए, सारा क्वेश्चन को हम लोग पूरा का पूरा कवर करने वाले हैं। तो सारा क्वेश्चन को आप लोग समझ ही लीजिए अच्छा से, क्योंकि क्वेश्चन कहाँ से कौन क्वेश्चन पूछ देगा पता नहीं। तो इसीलिए क्वेश्चन को आप लोग जितना भी हम दे रहे हैं तो उसको कम से कम पढ़ ही लीजिए। यहाँ देख लीजिए, निम्नलिखित अभिक्रियाएं क्या है, ये संकलन अभिक्रिया, प्रतिस्थापन अभिक्रिया, स्थिरीकरण अभिक्रिया, ये सब पूछा जाएगा। तो यहाँ पे देख लीजिए, पूरा का पूरा हम इसमें सारा कुछ इसमें भी बता दिए हैं कि कैसे कैसे ये है संकलन अभिक्रिया का पहला वाला, फिर उसके बाद प्रतिस्थापन अभिक्रिया आएगा, फिर स्थिरीकरण अभिक्रिया आएगा। तो प्रतिस्थापन अभिक्रिया इसका नेक्स्ट आने ही वाला है। तो प्रतिस्थापन अभिक्रिया इसके बाद, तो यहाँ देख लीजिए, उसको भी हम बता दिए हैं। एक अभिक्रियाशील तत्व अपेक्षाकृत कम अभिक्रियाशील तत्व के लवण से तत्व को विस्थापित करता है, इन्हें विस्थापन अभिक्रिया कहा जाता है। जिससे कॉपर सल्फेट के विलयन में लोहे की कील डालने पर लोहे के कील द्वारा कॉपर सल्फेट विलयन से कॉपर धातु को अलग करती है। लोहे के कील पर Cu जमा होने से यह भूरे रंग का हो जाता है। और इसमें जो ब्लू कलर का ये जो है ना, FeSCO इसको आप लोग याद कर लीजिए अच्छा से, समझे ना। इस जितना भी अभी और आने वाला है बहुत सारा, तो उसको पूरा का पूरा आप लोग ब्लू कलर का याद कर लीजिए। यहाँ स्थिरीकरण अभिक्रिया का दिया गया है, और यहाँ पे ये जो CH3 COOH प्लस CH3, इसको भी आप लोग याद कर लीजिएगा। ये सब मतलब पूछ ही देगा, या फिर समीकरण बनाने में दे देगा, या फिर किसी में भी ये सब दे ही देगा। यहाँ पे फिर धातुओं के रासायनिक गुणधर्मों को लिखे, इसको भी आप लोग पढ़ लीजिएगा। तो यहाँ देख लीजिए क्या है, धातुओं विद्युत रासायनिक धनात्मक तत्व होती है। इनको विद्युत धनात्मक तत्व इसलिए कहते हैं क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन त्याग कर आयनीकृत होती है तथा धनायन निर्मित होती है। उदाहरण तक के ये बुलबुला पढ़ लीजिएगा अच्छा से, हम नीचे पढ़ा रहे हैं। धातुओं के विद्युत धनात्मक अभिलक्षण द्वारा कुछ विशेष अभिलक्षणिक रासायनिक गुणधर्म उत्पन्न होते हैं। धातुओं की अभिक्रिया ऑक्सीजन के साथ साथ धातुओं ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया कर धातु के ऑक्साइड बनाती है। यह बुलबुला फिर से पढ़ लीजिएगा, 2Mg+O2 वाला।
धातु के ऑक्साइड की प्रकृति क्षारकीय होती है, लेकिन एल्युमिनियम जिंक की ऑक्साइड अम्लीय और क्षारकीय दोनों होती है। इस प्रकार के धातु ऑक्साइडों को उभयधर्मी ऑक्साइड कहते हैं। अधिकांश धातु ऑक्साइड जल में भी घुलनशील है, लेकिन कुछ धातु के ऑक्साइड तीव्रता अभिक्रिया कर क्षार बनाते हैं। इसका ब्लू वाला पढ़ लीजिएगा, Na2O प्लस H2O का क्या होता है, ये सब पूछ लेगा। जितना भी आ रहा है सारा को सारा पढ़ लेना है। धातु की अभिक्रिया जल से, ये जितना भी हम इसमें दे रहे हैं सबको आप पढ़ लीजिए। अब ब्लू वाला जितना भी मार्क किया हुआ है समीकरण वाला, उसको सबको याद कर लीजिएगा आप। अभी बहुत सारा हम लेके दिखाने वाले हैं आप लोग को, यहाँ देख लीजिए जितना भी आ रहा है ये सबको आप लोग पढ़ लीजिएगा अच्छा से प्यारे बच्चों, क्योंकि ये सब क्वेश्चन पूछ ही देता है। या तो फिर ऑब्जेक्टिव में पूछ देगा या फिर सब्जेक्टिव में पूछ देगा, कहीं ना कहीं जरूर ही पूछ देगा। यहाँ धातुओं के रासायनिक गुणधर्मों को लिखें, इसका ये क्वेश्चन भी पढ़ लीजिए आप लोग। क्वेश्चन आंसर जितना भी है, अधातुओं इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करने का ऋणायन, यहाँ जितना भी समीकरण है, और इसको पॉज कर करके आप लोग वीडियो में बार बार दोहरा रहा हूँ कि आप लोग पॉज कर करके वीडियो को देख लीजिए, अच्छा से पढ़ लीजिए। इसका बायोलॉजी का जितना भी रासायनिक समीकरण का जितना भी है वो सबको आप लोग पढ़ लीजिए। ब्लू वाला सबको याद कर लीजिए, रट्टा मार लीजिए एकदम, क्योंकि पूछ लेगा। उसमें तो कोई दोहराया नहीं है कि क्वेश्चन को नहीं पूछा जाएगा, क्वेश्चन को रिपीटेड किया जाएगा। तो जितना भी है आप लोग इसको पढ़ लीजिए। यहाँ पे देख लीजिए, हम रिफ्रेश कर रहे हैं, रिफ्रेश करते जा रहे हैं। आप लोग इसको पॉज कर करके अच्छा से देख लीजिएगा, अच्छा से समझ लीजिएगा। जितना का जितना क्वेश्चन है सबको आप लोग पढ़ना ही पढ़ना है। तो यहाँ आप देख लीजिए, धात्विक चमक, कठोरता, आघातपूर्ण एवं तन्यता, ऊष्मीय तथा विद्युतीय चालकता, ये सबको भी पॉज कर करके देख लीजिएगा। अधातुओं के गुण, आयनिक यौगिक के गुणधर्मों को लिखे, ये सबको पॉज कर करके देख लीजिएगा। खनिज, अयस्क, गैंग, ये पूछा जाता है, तो इसको अच्छा से पढ़ना है एकदम। तो खनिज में क्या है भूपट्टी में प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले तत्वों या यौगिकों को खनिज कहते हैं। यह प्रायः खानों से निकाले जाते हैं। अयस्क, वैसे खनिज जिससे धातु का क्या है व्यावसायिक उत्पादन होता है, अयस्क कहलाते हैं। अयस्कों में धातु प्रचुर मात्रा में उपस्थित होते हैं, इससे धातु का उत्पादन सरलता से कम खर्च होता है। गैंग, पृथ्वी से प्राप्त खनिज। अयस्कों में मिट्टी, रेत आदि के कई अशुद्धियाँ हैं। धातुओं के निष्कर्षण से पहले अयस्क अशुद्धि होती है। तो ये सबको, और यहाँ पे देख लीजिए ये भी फॉर्मूला। धातु और अधातु का अंतर आप लोग को पूछा जाता है क्वेश्चन सब में। तो धातु और अधातु का भी यहाँ पे दिए हुए हैं। और मैं फिर से दोहरा रहा हूँ, ब्लू कलर का जितना भी रासायनिक समीकरण है उसको आप लोग याद कर लीजिए। तो धातु अधातु का यहाँ पे इसको भी पढ़ लीजिएगा। और आप लोग को टीचर भी बहुत सारे सजेस्ट किए होंगे, तो उससे भी आप लोग उसका नोट से निकाल के पढ़िए। और यहाँ पे देख लीजिए कि हम टेलीग्राम पे भी, अगर आप लोग को वीडियो पसंद आएगा तो बायोलॉजी का इसमें हम दिए नहीं है आपका, हम टेलीग्राम का, तो जितने भी आप लोग को टीचर नोट्स में दिए हैं वो सबको भी अच्छा से एकदम पढ़ लीजिए, खा लीजिए। अगर आप लोग को वीडियो पसंद आया होगा तो हम टेलीग्राम का लिंक दे देंगे, आप लोग टेलीग्राम पे ज्वाइन हो जाइए। वहाँ पे डेली आप लोग को मोस्ट इंपॉर्टेंट सब क्वेश्चन आते ही रहेगा। और डेली का डेली अगर वीडियो भी देखना है तो वो भी बोलिएगा, आप लोग को डेली का डेली वीडियो भी हम बना के भेजते रहेंगे। अगर देख लीजिए कि क्वेश्चन लड़ रहा है कि नहीं लड़ रहा है, लड़ेगा ही लड़ेगा, इतना आप लोग जान लीजिए। तो टेलीग्राम का हम लिंक सेंड कर देंगे, उस पर आप लोग ज्वाइन हो